लेकिन जब 1 महीना पहले हम यहाँ इस कार्यक्रम की अनुमति लेने और जानकारी देने के लिए यहाँ आए तो साहब ने हम साहब से मिले और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे और उस प्रश्न ने हमको कुछ होमवर्क दिया कि हम वो होमवर्क करें। सारे वार्तालाप को खत्म करके, बातचीत को खत्म करके वापस जा रहे थे तो हम 4 लोग यहाँ आए थे और हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि भारत के अंदर जो हमारी पुरातन परंपरा है वो व्यक्ति को केवल योद्धा बनाती है या केवल तपस्वी बनाती है, ऐसा नहीं होता। तो एक योद्धा को तपस्वी और तपस्वी को योद्धा, इस प्रकार की यदि परंपरा पूरे विश्व में है, वो केवल इस भूमि ने उसको जन्म दिया और उसको बढ़ाया। गुरुकुल की परंपरा का यदि हमको ध्यान हो तो गुरुकुल में एक विद्यार्थी को हर कला में निपुण बनाया जाता है और हमारा ये सौभाग्य है। बटालियन के भी लोग, कितने लोग इस रूप को जानते होंगे साहब के, ये जानकारी नहीं है, तो मैं आज उसको भी रिवील करने का एक, यदि कहूँ तो गुस्ताखी कर रहा हूँ कि 2 पुस्तकों की बात साहब ने हमसे की थी कि द होली साइंस और उसके जो विषय हैं वो मेरे सामने रखे और मैं जोड़ तोड़ कर क्योंकि सामाजिक लोग हैं तो जोड़ तोड़ कर हम उसको निपटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन योद्धा से जीता नहीं जा सकता और फिर हमने अपनी हार स्वीकार करी, हम यहाँ से गए। लेकिन साहब हमने उसको पढ़ा है तो मैं अमरनाथ जी हमारे जो संरक्षक हैं आपसे आग्रह करूंगा कि साहब को दोनों पुस्तकें देकर, और एक इस पुस्तक का नाम है द होली साइंस, क्रिया योग के ऊपर युक्तेश्वरानंद जी महाराज की ये पुस्तक है जिन्होंने बिल्कुल एक अलग तरह से समय को डिफाइन किया है। और दूसरी जो पुस्तक है डेटिंग द एरा ऑफ राम, कि भगवान राम के समय की क्या समय वो रहा होगा, उसको वैज्ञानिक तरीके से एक व्यक्ति ने उसको ढूंढा और ढूंढकर फिर उसको प्रस्थापित किया और एक पुस्तक लिखी। तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं इनका नाम हमको पता लगा, हम जो 4 लोग के कुछ पत्र पढ़े हैं, कुछ पेजेस, और वो दूसरे वाले बंधु जो हैं वो तो उसको पढ़ रहे हैं इसलिए वो आए नहीं है कि अब पढ़कर ही जाऊंगा साहब के सामने। चले, ये एक सौभाग्य की बात है, हमारे जीवन के अनुभव की भी बात है कि एक व्यक्ति में वो सारे गुण हैं। वो एक तरफ देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमें गारंटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जो बौद्धिक ज्ञान है वो भी इतना आगे है। अब जब योद्धाओं की बात हो रही है तो एक सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से